सोने और चांदी की कीमतों में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने, गहने बनवाने या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई बड़ी अपडेट के बाद भारतीय सर्राफा बाजार में भी गोल्ड और सिल्वर के रेट में हलचल तेज हो गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड बाजार इंडिया में। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का नया रेट क्या चल रहा है, चांदी कितनी महंगी या सस्ती हुई है और आने वाले दिनों में सोने चांदी के दाम किस दिशा में जा सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि निवेश करने का सही समय कौन सा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आज के ताजा सोना और चांदी के भाव। आज 9 मई 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। लगातार कई दिनों से रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहे गोल्ड रेट में आज थोड़ी नरमी देखने को मिली, जिससे आम लोगों और निवेशकों को थोड़ी राहत मिली है। ताजा जानकारी के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,51,000 रुपये से 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच रहा, जबकि 22 कैरेट सोना 1,38,000 रुपये से 1,39,600 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बिकता नजर आया। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,14,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास रही। अगर चांदी की बात करें तो इसके दाम अब भी काफी ऊंचे बने हुए हैं और बाजार में चांदी 2,55,000 रुपये से 2,65,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों के कारण सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिला है। पिछले कुछ महीनों में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई थी और कई शहरों में गोल्ड ने नए रिकॉर्ड बना दिए थे, लेकिन आज की गिरावट ने ग्राहकों को थोड़ी राहत जरूर दी है। शादी विवाह के सीजन में सोने की मांग लगातार बनी हुई है और इसी वजह से बाजार में खरीदारी का माहौल अभी भी गर्म है। ज्वेलर्स का कहना है कि कई ग्राहक ऊंचे दामों के कारण खरीदारी टाल रहे थे, लेकिन अब कीमतों में हल्की कमी आने से बाजार में फिर से भीड़ बढ़ सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर आने वाले दिनों में डॉलर कमजोर होता है या अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है तो सोने की कीमतें फिर तेजी पकड़ सकती हैं। कई निवेशकों का मानना है कि सोना आज भी सबसे सुरक्षित निवेश है और लंबे समय में यह अच्छा रिटर्न दे सकता है। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा और भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। शादी, त्योहार और धार्मिक अवसरों पर लोग आज भी सोना खरीदना शुभ मानते हैं। यही कारण है कि कीमतें बढ़ने के बावजूद इसकी मांग कम नहीं होती। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह गिरावट अच्छा मौका साबित हो सकती है। हालांकि छोटे निवेशकों को बाजार की चाल पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतों में कभी भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ चांदी की कीमतें अभी भी मजबूत बनी हुई हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी का उपयोग लगातार बढ़ने से इसकी कीमतों को समर्थन मिल रहा है। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में चांदी निवेशकों को बेहतर फायदा दे सकती है। सर्राफा बाजार में आज सुबह से ही ग्राहकों की हलचल देखने को मिली और कई शहरों में लोग कीमतों की जानकारी लेने के लिए ज्वेलरी दुकानों पर पहुंचते नजर आए। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में गोल्ड रेट में हल्का अंतर देखा गया, लेकिन कुल मिलाकर बाजार में गिरावट का माहौल बना रहा। बाजार से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव जारी रहता है तो आने वाले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि त्योहार और शादी का सीजन होने के कारण बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है। कई लोग अब डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF की तरफ भी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें सुरक्षा और पारदर्शिता ज्यादा मानी जाती है। विशेषज्ञों ने ग्राहकों को हॉलमार्क वाला सोना खरीदने की सलाह दी है, ताकि शुद्धता को लेकर कोई परेशानी न हो। आज की गिरावट के बाद सोशल मीडिया पर भी गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को लेकर चर्चा तेज हो गई है और लोग लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर दोबारा महंगा होने लगेगा। आर्थिक जानकारों का कहना है कि दुनिया भर में चल रहे आर्थिक बदलावों का असर सीधे तौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। अमेरिका की ब्याज दरें, डॉलर इंडेक्स और वैश्विक तनाव जैसे कई बड़े कारण बाजार की दिशा तय कर रहे हैं।
फिलहाल भारतीय बाजार में ग्राहकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन सोना अभी भी ऐतिहासिक ऊंचाई के करीब बना हुआ है। ऐसे में निवेशकों और ग्राहकों दोनों को सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है। कुल मिलाकर 9 मई 2026 का दिन सर्राफा बाजार के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा, जहां सोने में हल्की गिरावट और चांदी में मजबूती देखने को मिली। आने वाले दिनों में बाजार की चाल कैसी रहेगी, इस पर अब पूरे देश की नजर बनी हुई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।